एंड आज हम लोग ग्रुप डी के जो ये देखिए 17 अगस्त 2022 को जो पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में उसके क्वेश्चन को लेकर 25 क्वेश्चन है। आप लोग लगाइए और बताइए कि 22 भी अगर आपका आ रहा है तो बहुत परफेक्ट तैयारी चल रही है, वरना प्रैक्टिस की आवश्यकता है। 3-4 घंटे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, और पसंद आए तो दोस्तों में लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करें। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है। मेरा देखिए एनटीपीसी प्री मेंस में हो गया, मेरिट में मैं रह गया था, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं और भी सीरीज़ लेके आऊँगा, और सब्जेक्ट के वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं। रेलवे की संपूर्ण तैयारी। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु है, ठीक है। 4 अलग अलग बिंदु हैं और उनमें से कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। संरेख मतलब होता है कि 3 बिंदु, अगर 4 बिंदु है ना तो कोई भी 3 जो है एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में नहीं होना चाहिए। तो उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न कितना लाइन खींचा जा सकता है, बस। कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है ना, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ ना, ऐसे मान लो 4 बिंदु को। अब इसके बाद देखिए इससे कितना लाइन खींचा जा सकता है। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए हमेशा आप मोटे मोटे बुक से तैयारी नहीं किया कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक कोई आइडिया नहीं लगने वाला। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन था, और ये देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला ज़रूरी पड़ेगा, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के बहुत सारे सवाल को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए एक गोले का जो आयतन है वो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। गोले का आयतन होता क्या है, तो उसका व्यास क्या होगा। व्यास आपको पता है रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है, वो व्यास हो जाता है। तो चलिए पहले रेडियस निकाल लेता हूँ उसका। 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू है, ठीक है। कितना है 36 पाई सेंटीमीटर क्यू ना, ठीक है, लिख दीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। इधर 4 से ये 36 जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 4 से 36 9 टाइम्स जाएगा, और जब आप आर क्यू को इधर लोगे 9 तो उधर ही रहने दो, 3 उधर उठा के उधर फेंक दो। 9 3 27 हो गया, और 27। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 3, रेडियस आ जाएगा 3। तो आपसे क्या पूछा था, व्यास, तो रेडियस का डबल, 3 का डबल 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए ग्रुप डी के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से कम नहीं, इसलिए आपको बहुत अच्छी तैयारी वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करना होगा, वरना फिर आपका सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक सेकंड देखता हूँ मैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन था ये देखिए, अगर θ1, देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 28 डिग्री 68 डिग्री है। अगर θ1 प्लस θ2 ये अगर 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे के लिए मैं 1 रख दूँ, और दूसरी ओर कॉस स्क्वायर θ1, दूसरी ओर जो है कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 का वैल्यू भी मैं अगर 1 रख दूं इस जगह भी, तो 1 और 1 का अनुपात कितना होगा, 1:1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उम्मीद आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे बनाओगे आप, ये है क्या, पहले ये देखो, बिना फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला है यहाँ। ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर माइनस क्यों है इसमें, देखिए माइनस जो है कॉमन ले सकते हो आप, उसके लिए कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ऐसा आप इसको कर सकते हो, मैं इसको बता देता हूँ। माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे 4b, ठीक है, फिर प्लस ये आपका क्या है -2c, इसमें कॉमन ले लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर और कुछ नहीं, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। लेकिन आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए चारों में ऑप्शन सेम है, बात खत्म। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से आप शुरू कर दो। 2 इंटू ए की जगह क्या है 3a है, और b की जगह क्या है -4b है ना। चलिए ये कितना आ गया, -24ab आ गया ना। अब देखिए किस ऑप्शन में, -24ab वो तीनों ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसको बात खत्म कीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जल्दी सवाल बना सकते हो। 2ab प्लस 2bc है, 2bc करने का मतलब 2, जल्दीबाजी ना करें, सवाल गलत हो सकता है। 4b, b की जगह कितना है -4b है, और c की जगह जो है -2c है।
अब आप इसको करके देखिए, 2 4 8, 8 2 16, जो कि आएगा प्लस में, चूँकि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस 16 BC कहाँ पे है, 16 BC इस दोनों जगह, इसी दोनों में आपका आंसर होगा। इसको भी काट के हटा दीजिए आप। देखिए अब 2CA कर लीजिए, फाइनली आंसर आ जाएगा 2CA प्लस 2CA। सी के जगह क्या है, -2C है, और ए के जगह है 3A है। लेकिन 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 दो दूनी 4, 4 तिया 12, ये माइनस में आएगा 12AC। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर इतना किलोमीटर से जाता है इतना देरी हो जाता है, इतना किलोमीटर पर आवर से जाता है तो इतना देरी हो जाता है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वरना आपका बहुत लंबा समय खिंचा जाए। बिना फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो, बट है क्या ना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, S1 × S2 बटा S1 - S2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए स्पीड 1 किस में है, किलोमीटर पर आवर में, लिख दीजिए आप किलोमीटर पर आवर में। 3 × 4 लिख दिया मैंने। और स्पीड 1 × स्पीड 2 का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है। टाइम डिफरेंस देखिए, टाइम डिफरेंस आपको कंफ्यूज कई बार करता नहीं है, लेकिन कर सकता है। यहाँ देखिए देरी हो रही थी, और यहाँ देखिए जल्दी पहुँच जाती है। देरी और जल्दी बोले तो आपको टाइम को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर देरी बोले तो माइनस कर देना, फिर जल्दी जल्दी बोले तो भी माइनस कर देना, लेकिन ज़्यादातर सवाल देरी और जल्दी से ही आता है। ठीक है, तो ये तो मिनट में है, मिनट को मैं आवर में बदल दूंगा। क्यों आवर में बदल दूंगा, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर पर आवर में ये दोनों, और ऑप्शन आपका किलोमीटर में, इसलिए किलोमीटर पर आवर में रहना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए ऊपर जो है 12 हो जाएगा, 12/1 इज इंटू 50/60। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हो 12 5 60 तो 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये देखिए, ये आता नहीं है बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन क्लास 10th के ये जो देखिए ax² द्विघात समीकरण से उठा के रख दिया। तो मूलों का गुणनफल आपको पता होगा, C/A, मूलों का योगफल -B होता है, तो और मूलों का गुणनफल C/A हो जाता है। अब ए है कौन, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस C के फॉर्मेट का है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए C क्यों कौन है, C 6 है, और A जो है A वो है 3। अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, बिना किसी समय, बिना बकवास किए हुए। चलिए, एक पुस्तक में कुल 892 पेजेज हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया। आगे आप मत पढ़िए, पहले इसको देख लीजिए। पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा। मान लेता हूँ मैं पहला भाग को x भागों में बांटा गया था, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 892 - x। 2 भागों में बांटा गया, ऑब्वियसली कोई भी ऐसे ही करेगा बिना फॉर्मूला का। और पहले जो है दूसरे भाग में क्या है, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, ये तो पहला भाग था। दूसरा भाग में 52 पेज कम है। हो गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा गलती होने की संभावना, इसलिए देखिए x और ये माइनस वाला x उधर उठा के ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। और 892 से अगर आप 52 माइनस करोगे तो 840 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। 840 और 2 से इसको काटोगे तो 420 आ जाएगा। x का मान आ गया 420। क्या पूछा था आपने, दूसरे भाग में कितने पन्ने, तो दूसरे भाग के लिए देखिए क्या करोगे आप, 892 एकदम बच्चों जैसा है, एकदम बच्चा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। x को माइनस कर दोगे, फिर जो आएगा उसमें से आप इस 52 को माइनस कर दोगे, बस हो गया। दूसरे भाग में कितने पन्ने बता दीजिए जल्दी से आप। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 420 हो जाएगा। वो समझिए कि 420 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, बट आपको हो क्या सकता है कि पहले भाग में भी देखिए 420 ही आ रहा है, लेकिन आपको दूसरा भाग पूछा था इसलिए के। चलिए जो पूछा, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आए उस चैप्टर से। अब बताइए कितना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर। आप परसेंटेज लगाते रह जाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगाते रह जाएंगे, और यहाँ नंबर आपका कहाँ से कहाँ कट जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का है। ठीक है, इसमें आपको मूलों की प्रकृति के लिए ये d का वैल्यू आपको मालूम होना पड़ेगा, जो कि होता है b² माइनस 4ac। तो एक काम कीजिए, b² यानी कि 6 का स्क्वायर, देख लीजिए वहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a के जगह 3 है
और सी के जगह जो है -5 है। 36 और ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पचे 60, कितना आ गया 96 आ गया ना। यानी कि अगर डी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0, एकदम है ना, ग्रेटर देन 0 है ना। देखिए 96 है, डी के वैल्यू जो है 96 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ। और ग्रेटर देन 0 होता है डी का वैल्यू तो मूल, वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में बता दे रहा हूँ, आगे भी पूछे जाएंगे रेलवे में। डी इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो वास्तविक और समान होंगे, असमान सॉरी, और डी इज इक्वल टू 0 होगा तो वास्तविक और समान होंगे। डी इज लेस देन 0 होगा तो काल्पनिक होगा। बस इतनी सी तो बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 2 क्वेश्चन पूछेंगे उस चैप्टर से। अब ये देखिए, बार ग्राफ के तो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, दिन भर परसेंटेज बस अलजेब्रा में उलझा के रखते हैं आपको टीचर्स। 3 घंटे 4 घंटे खपा देते हो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ ना। PQRST मैंने जो है 5 सेल्समैन है, ठीक है, कितना है, हाँ 5 सेल्समैन है, बीमा पॉलिसी ये लोग बेच रहे हैं, चार्ट का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। अब क्या पूछा था, सभी 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई क्यू का हिस्सेदारी कितना है, क्यू का हिस्सेदारी कितना है, क्यू का हिस्सेदारी ऊपर लिख दिया मैंने, परसेंटेज में पूछा है, और टोटल को आप नीचे कर लोगे, परसेंटेज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। क्यू का देखिए कितना है, हाँ क्यू का 165 है, एकदम आराम से। अगर आपको इसको टोटल करना है ना तो इसको लिख के मत जोड़ो। बहुत बच्चे क्या करेंगे 128 फिर 165, भाई समय ओवर हो जाएगा, दूसरे कोई जॉब ले लेंगे। देखिए लास्ट डिजिट 0, 1 1 6 7 7 5 12 12 8 20 का 0 बाकी 2। देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 6 14 14 2 16 का 6 बाकी 1 1 2 3 4 5 6 660 आ गया। देखिए कितने जल्दी आ गई, 0 से 0 कैंसिल आप कर दोगे और फर्दर आप कटकुट कर लोगे तो 25% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए ये इजी क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, बट उतने लोग इजी है नहीं। देखिए 3 तिहाई 9 हुआ, 9 के पावर क्यूब है प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 का स्क्वायर है, कितना होता है 9 9 81 9 729 और 8 8 64। ठीक है, कितना आ जाएगा देख लीजिए कितना आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप 10 तक क्यूब स्क्वायर याद करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आपका समय बचेगा। ठीक है, 20 तक कर लो तो और अच्छी बात है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले क्वेश्चन आप समझिए। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, नो प्रॉब्लम, एक्स और 2x आप मान सकते हो। लेकिन सी की आयु 1/3 है ना, तो x/3 करके इक्वेशन बन जाएगा जो कि बहुत टेढ़ा हो जाता है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा नंबर में माने। ऐसा कोई नंबर मान ले जिसका कि 1/3 भी निकालना आसान हो और हाफ भी निकालना आसान हो। तो देखिए 1 2 3 4 अगर मैं मानता हूँ तो 1/3 उसका आसान नहीं होगा, 5 का भी 1/3 निकालना आसान नहीं होगा, 6 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 6 का 1/3 भी निकालना आसान है, 1/2 भी निकालना आसान है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी और बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। बी की आयु जो है सी की आयु के 1/3 के बराबर, सी की आयु में 6 मान लिया, और 6 का 1/3 कितना होता है 2 होता है, 2 होता है ना। ठीक है, नंबर में आप मानोगे तो तुरंत सवाल बन जाए। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी तो मान लिया, अब हो गया रेशियो में, तुरंत रेशियो में आ गया। और आपको और ईजिली करना है, देखिए एक बार और रिड्यूस कर लीजिए 2 1 3, बस जो पूछा बता दीजिए। ए बी और सी की आयु का योगफल 42 ईयर्स है। देखिए 3 और 3 6, 6x का जो वैल्यू है 42 ईयर्स है, तो 1x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 ईयर्स। तो आपसे क्या पूछा, ए और बी की आयु का योगफल बताइए। ए और बी 2 और 1 3 हुआ, 3 सते 21 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए कितना इजी है, पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हार्ड है। एक 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब अगर 1920 में बेच के x लाभ हो रहा है तो 1500 में बेच के भी x हानि हो रहा है, मतलब हानि और लाभ बराबर है। तो वह 10% प्रॉफिट करने के लिए कितना में बेचेगा। 10% प्रॉफिट हो लॉस हो, पहले आपका CP आएगा तभी तो आप बता पाओगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो CP निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो पहला दाम था उसमें दूसरे को अगर आप ऐड करके
2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सीपी आ जाएगा। सीपी आ जाएगा तो आप उसको 10% इंक्रीज करके निकाल लेना एसपी क्या होगा। 0। अब देखिए 2 0 2 बाकी 1, देखिए 3420/2 करोगे 1710, यही आपका सीपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। अगर आप फिर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% निकाल के मत ऐड करना, डायरेक्ट 110% निकाल दो, ठीक है। ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर 1881 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना किसी देर के, बिना बकवास किए मैं देखिए सवाल को सॉल्व किए जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, इसमें कॉमन सेंस लगेगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के सवाल हैं। चलिए, कहता है, देखिए इसका मतलब समझिए, ये भी तुरंत निकल जाएगा। बहुत सारे इसमें उलझा के रखे टीचर लोग, क्या क्या बता देते हैं, याद रहता नहीं है उतना। आपको याद रखने से क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल से बात है। 48 72 और कोई नंबर एक्स है, और फाइनली जब उसका एलसीएम लोगे तो 576 आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा मेरा। अगर मैं 48 72 192 को लेता हूँ, ठीक है, मान के चलिए, आप 1 नंबर से भी ट्राई कर सकते हो, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। 36 96, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। मैं ले के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 9 24 3 से जाने दे, 3 दूनी 6 3 3 फिर 8 से। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, देखना वो नंबर 576 आ जाएगा। मैं ले के ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 2 2 4 4 8 3 24 24 2 48 48 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखिए 96 48 48, देखिए आया कि नहीं आया, है ना। बस बात खत्म। काहे कंफ्यूज, काहे का फॉर्मूला, जितना फॉर्मूलाज बचे उतना आप 1 नंबर से भी ट्राई कर सकते थे। बस क्या हो जाएगा 70, इसका जो आंसर ये ऑप्शन 13 नंबर का जो है वो दूसरा नंबर आ जाएगा। अब देखिए 36 संख्याओं का माध्य 42 पे आ गया। माध्य का मतलब कुछ नहीं होता, माध्य का मतलब जो होता है एक्चुअली एवरेज ही होता है, ठीक है। मतलब 36 नंबर का जो एवरेज है वो 42 है। बाद में क्या पता चला कि 47 को 41 पढ़ लिया गया, मतलब कम पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा। मुझे लगता है कि 6 कम पढ़ लिया गया, 6 कम पढ़ लिया गया, ठीक है। तो जो एवरेज होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो एवरेज के सवाल में जब तक आपको योग नहीं मालूम होगा आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं योग मालूम कर लेता हूँ। 36 संख्याओं का एवरेज 42 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 36 गुना 42, 36 दूनी 72 और 6 का 24 का 4 बाकी 2 14, ये इसका हो गया योग, ठीक है। 6 कम पढ़ लिया था अकाउंटेंट ने, कलर ने, टीचर ने, जो भी ने, तो इसमें से आप 6 माइनस करोगे सही करने के लिए, इससे प्लस करोगे 6 2 8। अब जब 1578 आया है तो कितना नंबर था, 36 नंबर था ना, इस नंबर को आप 36 से डिवाइड कर लो, बस आंसर आ जाएगा 42.17। कितना आसान था। इसमें भी ज़बरदस्ती बुक्स में फॉर्मूला दे के रखता है, आप देखना। बुक से तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस मत करें किसी भी बुक से, इतना फॉर्मूला उसको सॉल्यूशन करके रखता है, कोई फ़ायदा ही नहीं। ट्रिक से करें, जल्दी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, चाहे जो वही चैनल पर लगाएं, कोई मतलब नहीं हमको। 5 खरीदे और 3 को फ्री में पाएँ, ठीक है। सर्वाधिक लाभकारी ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए एक काम करता हूँ मैं, 3 फ्री में मिल रहा है, ठीक है, 5 खरीदने पे ना, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लेगा, नीचे 8 रख देना, ये देखिए कितना परसेंट आ जाएगा, लगभग 2 4 जा 8 25 4 जा 25 3 75 75/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 37.5, ठीक है। अब देखिए 5 खरीदे और 6 पाएँ, 5 पे 6 मिल रहा है, बाप रे बाप रे। तो कोई अंधा भी बता देगा तो इस पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारा ग्रुप डी में कन्फ्यूजन होता है। 6 को फ्री में मिल रहा है ना, कितने पे मिल रहा है आपको, टोटल 11 सामान गया ना उसके दुकान से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 600/11, तो हो जाएगा 11 5 55 और 5 कैरी, ठीक है। 11 5 55, 5 कैरी, 11 4 45 समथिंग, है ना।
और 10 और 5 का सक्सेसिव परसेंटेज लोगे तो 10 5 15, 15 और 17, 15 16 के बीच में आएगा। तो किस पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? इसी पे ना। बात ख़त्म, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, देखिए कितना ऑप्शन तगड़ा तगड़ा दिए थे। 4 और 8 दोनों से विभाजन। डिविजिबिलिटी के रूल से आजकल एसएससी रेलवे दोनों में सवाल आ रहे हैं। 4 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट देखिए 4 से कौन डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट 4 से। और 8 का डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। बस ऑप्शन ये हो जाएगा, बात खत्म। साधारण ब्याज पर निवेशित एक राशि, अब देखिए 2 साल में 1250 हो जा रहा है। ठीक है, 5 साल में 2000 हो जा रहा है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप देखिए इधर 3 साल में कितना पैसा बढ़ गया मेरा, बढ़ गया घट गया जो भी है, 3 साल में कितना पैसा बढ़ गया? 750। तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा? 1 साल में जो है 250। ठीक है, बढ़ गया ना 1 साल में। तो क्या पूछा था? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर तभी मालूम होगी जब मूलधन मालूम होगा, है ना। अब एक बात बताओ, आप 2 साल में बढ़ के 1250 हो रहा है ना, तो मूलधन तो कुछ कम रहा होगा ना। 1 साल में 250 बढ़ जा रहा है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 500 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो 500 जब आप इसमें माइनस कर दोगे तो आपका 750, इसको आप प्रिंसिपल मान लेना, मूलधन मान लेना। ठीक है, और जब आप इसको रेट निकालोगे 33.33% आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, रेट निकाल देता हूँ मैं। 1 साल में कितना बढ़ रहा था? 250 किस पे? 750 पे। देखिए 3 टाइम्स गया ना, देखिए हो गया, बात ख़त्म। ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगा के भी आप कर सकते। देखिए बिना फॉर्मूले से मैंने बता दिया। माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका बहुलक ये भी रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। अब एक टॉपिक से 3-3 सवाल उठा रहे हैं और लोग परसेंटेज के पीछे पागल हैं। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लें, जैसा आपको सुविधा है। मैं असेंडिंग में करना प्रेफर करता हूँ। और जो बीच में अगर कोई और बता देता हूँ मैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है ना। पहले 11 को ले लिया मैं, फिर जो है मैं 15 को ले लिया, उसके बाद किसको लूँगा मैं? एक सेकंड, 16 को लूँगा, फिर मैं लूँगा 17 को। ठीक है, और किसको लूँगा? मैं सबको नहीं करके भी कर सकता हूँ। देखिए 18 को ले लेता हूँ मैं, उसके बाद एक और डिजिट ले लेता हूँ मैं। चलिए आपकी सुविधा के लिए, आपको सिखाना है ना, 22। अब देखिए अगर 10 नंबर है, 3 3 6 4 10 नंबर हैं, तो 10 नंबर है तो एक बात बताइए आप, 4 नंबर इधर गया, 4 नंबर इधर से चला गया, बीच में जो भी 2 नंबर आएगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए 7 नंबर रहता तो 3 इधर से जाता, 3 इधर से जाता, बीच वाला माध्यिका हो जाता। लेकिन कब? जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर देंगे तब। ठीक है, तो मैं कर दूँ, मैं जो है इस दोनों नंबर को ले लेता हूँ। एक सेकंड, सॉरी, 4 इधर से जाएगा ना, 4 इधर से चला गया और 4 इधर से चला गया, तो कौन बचेगा? 18 और 22 जो है 20 और 40, और इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 2, 40/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 19 नंबर, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ सकता है, इसमें बिना फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। देखिए 5 पुरुष क्या कर रहा है और 6 महिला, और बोला है तो ठीक है, 6 महिला किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, M×D हो गया। ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को 9 दिन में करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि एफिशिएंसी निकाल पाऊँ। 3 पुरुष और 2 महिला कितने दिन में करेंगे? पहले एफिशिएंसी तो निकालो भाई। 30 पुरुष हो गया, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 30 पुरुष, 36 महिला, और इधर आ गया 9 या 27 पुरुष, 45 महिला। ठीक है, अब देखिए इसको इधर भेजोगे आप, 3 पुरुष और उधर जो है 45 में से 36 जगह तो 9 महिला। देखो एफिशिएंसी तुरंत निकल आएगा। ठीक है, इसको आप काट दोगे ना तो 133, 3 3 9। पुरुष का एफिशिएंसी 3 आ गया, 3 गुना ताकतवर है। महिला की जो क्षमता आ गई वो 1 आ गई। अब आपको जो पूछा, जैसे पूछा निकाल दीजिए।
3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, उसी कार्य को। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि कार्य रहेगा तभी तो। अब देखिए कार्य कहाँ से आएगा, कार्य जो है यहाँ से आ जाएगा, एक कोई भी एक इक्वेशन दोनों में से आप लेकर कार्य निकाल सकते हो, ठीक है। तो पुरुष देखिए 5 त्रिका 15 प्लस महिला है ना 6 एकम 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 गुना 6 जो है ये 6, ये टोटल काम हो जाएगा। अब कितना पुरुष कितना महिला कर रहा था, 3 पुरुष कर रहा था, 3 पुरुष 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 2 महिला करता, महिला की क्षमता 1 है, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 21 गुना 6 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो एक सेकंड में ऑप्शन में इसको बता दे रहा हूँ, 3 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उसको देखिए कोई भी उतना ही बनेगा, छोटा नहीं बन सकता उसका। एक सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। 14 वर्ष पहले, देखिए एज से क्वेश्चन आया। इस टाइप में क्या करेंगे आप, वर्तमान एज पता होगा तभी आगे पीछे कर पाएंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ऐसा लिख देना आप। इधर फादर लिख देता हूँ, इधर सन लिख देता हूँ। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की 3 गुनी थी, पुत्र का मानना पड़ेगा ना, पुत्र की x मान लिया तो फादर की 3x हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अब वर्तमान में क्या होगा, 14 साल ऐड करोगे वर्तमान में लाने के लिए, दोनों में बिना ऐड किए कैसे आएगा वर्तमान में, दोनों में बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। कितना है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है ना, तो पुत्र की आयु की 2 गुनी कर दीजिए। चलिए, और जब x का वैल्यू निकालेगा तो आपको वर्तमान में पूछ दे, पहले पूछ दे, बाद में पूछ दे, सब आप बता सकते हो। 3x प्लस 14 जो है वो 2x प्लस 28 के बराबर हो जाएगा। और अगर आप 2x को इधर उठा के लाओगे तो x, 14 को उधर भेज दोगे तो x का वैल्यू 14 हो जाएगा। 28 में से 14 चला जाएगा। तो क्या पूछा था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 14 है ना, 14 तिया 42, 42 और 14 हो जाएगा 56, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा का वर्तमान आयु x प्लस 14 माना था ना, 14 14 28, देख लीजिए कितना आएगा 84 साल, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना फॉर्मूले से। अब क्वेश्चन को ख़त्म होने वाला है, उम्मीद है आप लोग सेशन को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं सारे सेट के सॉल्व करूँगा। ये देखिए कुछ लोग कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, लेकिन इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट ऑप्शन में होगा तो सही है, नहीं तो गलत है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 3 डिजिट, 2 5 डिजिट है, ये नहीं होगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 2 6 डिजिट, ये भी नहीं होगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 6 डिजिट हो गए, ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद देखिए ये तो होगा ही नहीं। और इसमें मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा। अगर इसके बाद जीरो वगैरह लगा दे, अगर खाली जीरो लगाए तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, मत कह देना कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है यहाँ। अगर इस जीरो के बाद नंबर है तो उस जीरो का फिर वैल्यू हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए है ना, जीरो के बाद नंबर है तो इस जीरो को भी आप काउंट कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए बिना किसी देरी के मैं सवाल सॉल्व किए जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद आप लोग का 22-23 करेक्ट हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 20 मीटर, सॉरी दोनों मीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। बेलन का टंकी में भरे जाने वाली आयतन, तो बेलन का आयतन, बस जब भी पानी भर रहा है तो बेलन का आयतन ही ना लगेगा। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ आर स्क्वायर एच, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब आप 20 सत्ती 140 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 280, 280, देख लीजिए आप कौन सा आंसर आ जाएगा, 3080 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना देरी किए। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी चैनल पे नहीं कराया जाता। 3 घंटे 4 घंटे परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी में आपका खाते रहेंगे। लेकिन देखिए जिनको समझ नहीं आएगा इससे गलत होने वाला है उनका सवाल। 3 व्यक्ति है ABC द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंक,
देखिए ये कई बार क्या होता है ना कि ये नंबर नहीं दिया रहता है, जैसे ए को इतना मिल रहा है टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, खाली ग्राफ से आपको डिसाइड करना पड़ता है। बट इसमें नंबर दे दिया तो बहुत आसान है। ऐसे आपको ग्राफ से डिसाइड करना पड़ता, जैसे ये मान लीजिए इस जगह टच कर रहा है तो 45 होता है ना, बट उससे आपको मतलब नहीं है। अब आप देख लीजिए ब्लू वाला जो है ए का है, और जो ये पीला वाला है बी का है, और जो ये काला वाला है वो सी का है। तो क्या पूछा, परीक्षा 1 2, इस क्वेश्चन को समय देने की आवश्यकता है वरना गलत हो जाएगा डेफिनेटली। ये टफ क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं। 1 2 के लिए पूर्णांक 80 है। परीक्षा 1 है, 2 है, 3 है, एक एक नंबर मायने रखते हैं दोस्तों, करोड़ों के फॉर्म गिरेंगे। परीक्षा 1 और 2 में जो है फुल मार्क्स 80 है, और तीसरे में जो है 100 मार्क्स का फुल मार्क्स है ये, ठीक है। अब देखिए सभी 3 परीक्षाओं में प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए ए का अब मैं डिसाइड कर लेता हूँ। देखिए टेस्ट 1 में ए को आ रहा है, ए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ए को 45 आ रहा है टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में ए को 50 नंबर आ रहा है, और टेस्ट 3 में ए को 75 नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर अभी बी का ले लेता हूँ, मैं बी को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। बी का जो है टेस्ट 1 में 35 मार्क्स आ रहा है, टेस्ट 2 में 65 मार्क्स आ रहा है, और टेस्ट 3 में जो है 80 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। वो फुल मार्क्स था। अब देखिए आ कितना आ रहा है। परसेंटेज आप कैसे निकालते हो बताओ, अपने मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हो। फुल मार्क्स आप नीचे रख देंगे, जो कि है 100 200 260, और ये जो है 95 500 5 5 10 का 0 कैरी 1 7 5 12 4 16 1 17, फिर से देख लीजिए 5 0 5, ठीक है। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर देखिए बी को कितना कितना आ रहा था, ये हो गया 5 5 10 का 0 कैरी 1 180, ठीक है। इतना इतना मार्क्स आ रहा था 35 65 80, ठीक है। इसको कितने में से 260 में से परसेंटेज अगर आप निकाल दोगे तो इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। 10 0 कैरी 1, अब आप देख लेना इस दोनों के परसेंटेज को निकाल के देख लेना कितना ज़्यादा कम आ रहा है, तो वो आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन जो था 34,500 था, 34,500 था, और अभी जो हो गया है 38,000। भाई नौकरी कर रहा होगा ये, इसलिए इतना वेतन इसका बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने % वृद्धि हुई। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, सीधा देख लेना डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस कर देता हूँ मैं 34,500, डिफरेंस देख लिया कितना है 4,140 रुपया बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 34,500 में से बढ़ रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 से 2 0 गया। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो हमको लगता है कि 2 नंबर ऑप्शन 2 या 3, ठीक है। कट के फिट के आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आप लोग सेशन को पसंद किए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं टोटल क्वेश्चंस के सारे शिफ्ट के कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।